एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बीएसपी ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांशीराम जयंती के मौके पर यह ऐलान खुद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया। मायावती के मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और ना ही किसी के लिए वो सीट छोड़ेगी। कौन उत्तर प्रदेश में इधर आ रहा है उससे हमें लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन अब खबर बंगाल विजय के शाह मंत्र से जुड़ी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन बचे और ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह झाड़ग्राम में और बांकुड़ा में रैली करेंगे। अमित शाह की आज पहली रैली सुबह 11 बजे झाड़ग्राम में होने वाली थी और उसके बाद वो बांकुड़ा में दोपहर 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे। असम भी इसके बाद शाम को जाने वाले हैं अमित शाह, जहां वो गुवाहाटी में टाउन हॉल में संबोधित करेंगे और मिशन बंगाल के लिए अमित शाह की 5 दिनों में 3 रैलियां हैं। साफ है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ अब बंगाल की जमीन पर ममता को चुनौती देने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी भी आज पुरुलिया में 2 रैली को संबोधित करेंगी और इससे पहले कल ममता ने कोलकाता में 4 किलोमीटर लंबी यात्रा में भी हिस्सा लिया था, व्हीलचेयर पर बैठकर ही। नंदीग्राम में पैर में चोट लगने के बाद वो पहली बार चुनाव प्रचार के लिए सामने आई थी। लेकिन मिशन बंगाल के लिए अमित शाह का 2 दिन का दौरा और आज 2 बड़ी रैलियां अमित शाह की। और झाड़ग्राम में अरुण सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अमित सिंह पुरुलिया में। लेकिन सबसे अहम बात यह कि अरुण, अमित शाह की रैली आखिर किस लिए विलंब हो रहा है और किस खास तैयारी के साथ बीजेपी यहां चुनाव प्रचार करने वाली है? देखिए प्रशांत, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। मंच पर जो केंद्रीय ट्राइबल मंत्री अर्जुन मुंडा हैं वो आ चुके हैं और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये पूरा जो इलाका है जंगल महल का, यहाँ पर जो 40% आबादी है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है। यानी इस वोट बैंक को जो भी साथ लेगा वो इस पूरे इलाके में अपना परचम लहराने में कामयाब होगा। और हुआ यही था 2019 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी ने जब 18 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में, उनमें से 5 सीटें इस इलाके से जीती थी, जंगल महल के इलाके से। कुल मिला के 6 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी और इसीलिए उनको उम्मीद है कि वो सफलता विधानसभा में भी वो दोहराए। और वो इसलिए क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 30 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे थी, लीड लेकर के चल रही थी। तो बीजेपी को उम्मीद है कि अगर यहाँ पर बढ़िया से काम किया गया तो वो 30 विधानसभा की सीटें बीजेपी यहाँ से जीत सकती है। अब तक ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। जब से लेफ्ट का शासन यहाँ से गया, तृणमूल कांग्रेस का गढ़ ये इलाका रहा है। और आप देखिए, और इन तैयारियों को देखकर अंदाजा हम भी लगा सकते हैं कि बीजेपी आखिर क्यों पूरी ताकत